इसका मतलब सीधा साधा ये है कि काम की परिभाषा भी उन्हीं के ग्रंथों से लेनी पड़ेगी जिन्होंने काम त्याग करके भगवान के भजन की प्रेरणा दी है। वो क्या बताते हैं? काम काम सब कोई कहे, काम न जाने कोई, जेतिक मन की कल्पना, काम कहावे सोए। आपके मन में जो कल्पनाएं उठती हैं, इच्छाएं जागती हैं, तमाम प्रकार की आसक्तियों के गुलाम हो करके आप उसी में मोह ग्रसित हो करके फंस जाते हैं। इन चीजों का त्याग करना काम का त्याग करना था। सीधा साधा अर्थ था कि अपनी दुनियावी इच्छाओं को त्याग करके केवल एक इच्छा पालो, भगवत प्राप्ति की, तब जीवन कामयाब होगा। और लोगों ने इस लाइन का दुरुपयोग करके भारत के अंदर अकर्मण्य वैराग्यवाद की एक परंपरा डाल दी जो निरंतर विकसित होती जा रही है। रोज इसमें बढ़ोतरी होती जा रही है। चिंताजनक बात है। एक कवि ने जब भारत के अंदर साधुओं की आबादी लगभग 2 करोड़ आंकी गई थी, उस समय उन्होंने साधुओं के लक्षण और उनके जीवन के उद्देश्यों का तालमेल मिलाते हुए 2 लाइन लिखी थी और टिप्पणी की थी। यदि देश के ये साधु ही कर्तव्य अपना पालते तो देश का बेड़ा कभी का पार ये कर डालते। अफसोस हरि के नाम पर अब राम का ही नाम है, गांजे की चिलम पर लौ लगाना एक इनका काम है। ये छोटी मोटी आगाही नहीं थी, बहुत बड़ी चोट थी कि जिन्होंने अपने जीवन का त्याग करके वैरागी बन करके संपूर्ण दुनियावी सुखों को त्याग करके भगवत प्राप्ति का लक्ष्य बनाया, वो आते आते कहाँ गिर गए? गांजे की चिलम पर। इसीलिए त्याग किया था कि दुनिया छोड़ेंगे, घर द्वार छोड़ेंगे, भगवान को पाएंगे। खुद जागते दुनिया को जगाते, खुद सुधरते दुनिया को सुधार देते, आज भारत का नक्शा बदल गया होता। आज भारत के करोड़ों साधु अगर एक महामानव बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की आवाज का साथ दे देते और एक एक गांव पकड़ लेते कि हम इस गांव को गोद लेते हैं और इस गांव में रहने वाली जनता को 100% शाकाहारी बना देंगे, नशों से मुक्त कर देंगे, लोगों के अंदर चरित्र, ईमानदारी, सत्यता, करुणा, प्रेम, अहिंसा, मानवता के भाव भरेंगे और लोगों को भगवत भजन में लगा करके हम इनके जीवन को सुखमय बना देते। उनका संकल्प, उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति भारत की तस्वीर बदल देती। लेकिन घर को तज बन को गए, अब बन तज बस्ती माही, कहें कबीर अति विचित्र गति, ये मन ठहरे नाई। घर को त्याग करके जंगल गए थे कि भगवान को प्राप्त करेंगे, लेकिन कलयुग है, कलयुग में अन्न में प्राण है। अन्न गृहस्थों के घर मिलेगा, इसलिए जब वन में पेट में चूहे लौटने लगे तो लौट करके बस्तियों में कमंडल लेकर के, तुमड़ी लेकर के और दरवाजे